और वही बड़ी खबर आपको बता दें, नीट एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। 21 जून को नीट का एग्जाम होगा। एनटीए ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। पेपर लीक की वजह से एग्जाम रद्द हुआ था, जिसके बाद अब नई तारीखों का ऐलान किया गया है। बता दें कि अब 21 जून को नीट का एग्जाम होगा। एनटीए ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। एनटीए की तरफ से ये बड़ा ऐलान आज किया गया है। पेपर लीक की वजह से पेपर रद्द हुआ था, जिसके बाद लगातार स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ गई थी। अब आपको बता दें कि नीट एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। 21 जून को नीट का एग्जाम दोबारा होगा। एनटीए ने नई तारीखों का ऐलान किया है। पेपर लीक के चलते एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। बीच ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीट एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान किया गया है। 21 जून को नीट का एग्जाम होगा। एनटीए ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। पेपर लीक की वजह से एग्जाम रद्द हुआ था, जिसके बाद अब आज जाकर नई तारीख का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि 21 जून को नीट का एग्जाम होगा। एनटीए ने नई तारीख के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए ख्वाहिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ख्वाहिश, नीट एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 21 जून को नीट का एग्जाम फिर से होगा, लेकिन जिस तरह से मामले की जांच लगातार जारी है, तमाम इलाकों में रेड भी देखने को मिल रही है। खुद सीबीआई इसकी जांच कर रही है। किस तरह से हालात बने हुए हैं और क्या कुछ अपडेट्स अब तक सामने आए हैं? देखिए, चाहे वो नीट अभिभावक बच्चों के अभिभावक हैं, वो छात्र हैं, वो तमाम इस संदेह में है कि अब जो इन्होंने एग्जाम दोबारा कंडक्ट करना है तो क्या गारंटी है कि वो लीक नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि जो नीट परीक्षा हुई थी उसको रद्द करने के बाद अब नई तारीख जो है 21 जून जो है वो जारी की गई है। यकीनन बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए इम्तिहान के लिए जी तोड़ मेहनत करी होती है और उनको एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी। लेकिन एक मेंटली ट्रॉमा जो है वो बच्चों को ऑलरेडी कहीं ना कहीं मिला है और जो इस तरह से पेपर लीक करने वाले गिरोह हैं, ये बड़े संगठन है जिन्होंने मोटा पैसा भी कमाया है। सीबीआई जांच जरूर कर रही है, गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, लेकिन देश का जो हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कई पेपर जो है लीक हुए हैं और देखा गया है कुछ बड़ी उस तरीके से सजाएं नहीं होती, जिस कारण ये लोग बिना डर खौफ के अपने जो गुट है वो चलाते रहते हैं, अपने गिरोह जो चलाते रहते हैं। ऐसे में अलग चाहे पूर्वोत्तर की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, मध्य भारत, उत्तर भारत या पश्चिम भारत की बात करें, तमाम जगहों तक इन जालसाजों का नेटवर्क फैला हुआ है। तो ऐसे में पेपर लीक करना इनके लिए बहुत ईजी बात हो जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है, एनटी के ऊपर सबकी नजरें कड़ी रहेंगी किस तरह से वो निष्पक्ष इम्तिहान जो है वो करवाते हैं, क्योंकि सबके मन में यही संशय है कि फिर कहीं से पेपर लीक ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात ऐसी गाज की रंजा बच्चों की पड़ती है क्योंकि उनके करियर के ऊपर बात आ जाती है, परफॉर्मेंस के ऊपर बात आ जाती है। बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं बच्चे स्कूलों से, छोटी उम्र एज से ही, आजकल 8-9 से ही बात करें तो साइड बाय साइड वो नीट के तैयारियों में बच्चों को पेरेंट्स जो है लगा देते हैं, कोचिंग उसकी शुरू करवा देते हैं। लेकिन ऐसे में जब इम्तिहान के बाद बच्चों को ये पता चलता है कि जब पेपर ही लीक हो गया है या फिर पेपर रद्द कर रहे हैं तो उनका मोराल बहुत डाउन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर चाहे कुछ सियासत हो वो भी खूब हुई। विपक्षी दलों ने बीजेपी को किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कोई कटघरा ऐसा नहीं है जहां उनको नहीं खड़े करने की कोशिश की हो। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा देशव्यापी इसको लेकर आंदोलन भी किए, लेकिन बड़ी बात है अब सरकार इसको लेकर क्या कर, ये देखना लाजमी है। जी ख्वाहिश, इस दौरान अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी तरफ से किस तरह के रद्द-ए-अमल सामने आए हैं? हालांकि एग्ज़ाम को एक बार फिर से कराया जा रहा है, तारीख का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन जिस तरह से एग्ज़ाम रद्द हुआ, कहीं ना कहीं उसका बड़ा फ़र्क जो स्टूडेंट्स पे पड़ा, उसे लेकर मायूसी तमाम नज़र आई है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों ने कहा है कि वो बहुत ज्यादा होने की है। कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बिल्कुल खेल कूद बंद कर दिया था, किसी भी तरह की और जो एक्टिविटी थी उसमें उन्होंने बिल्कुल अपना माइंड नहीं उस तरफ डाइवर्ट किया था, पूरी तरह से फोकस्ड थे वो एग्जाम को लेकर। तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी बच्चों पे रहता है और आज के समय में जिस तरह से कंपटीशन रहता है, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा बच्चों पे इस तरह से उनके ऊपर एक प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से भी होता है कि आपको एक अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे कॉलेज में सीट लेनी है, उसको लेकर आपको नीट में अच्छी परसेंटेज लेनी है तो अच्छा स्कोर करना है। तो ऐसे में बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और देखते हैं कि लगातार साल दर साल इस कंपटीशन का जो लेवल है बहुत ज्यादा हाई और टफ होता जा रहा है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, निराशा उनको जरूर लगी था क्योंकि लगभग 22 लाख बच्चे इस इम्तिहान में अपेयर हुए थे और उसके बाद को फिर से जब अपेयर होना होगा, बड़ी दिक्कतों की बात है। कई ऐसे सेक्टर थे जो कि बच्चों के घरों से बहुत दूर बने थे,
इसको लेकर पेरेंट्स बच्चों को लेकर उन्होंने ट्रैवल भी किया, अच्छी खासी अमाउंट भी उनको जो है वो अदा करनी पड़ी। तो ऐसे में बार बार जब इम्तिहान के तो पेरेंट्स पे बोझ पड़ेगा और एक मेंटली स्ट्रेस जो है वो भी रहता है। तो ऐसे में एनटीए का जो आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला है, इसको लेकर यकीनन सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और जो भी इसके अधिकारी पाए गए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो लीक करने वाले ऐसे गुट हैं इनकी भी इन पर भी नकेल कसनी चाहिए। लोगों का साफ तौर पर यही कहना था। मोरोवर अब 21 जून को एग्जाम होंगे और उसको लेकर अब सबकी निगाहें कि अब इस बार किस तरह के एग्जाम करवाते हैं। जी ठीक है ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।